बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, सैलाब की तबाकारियां बढ़ती जा रही हैं। दादू वाली बेल्ट पे जो इस वक्त तबाही है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई भी कमजोर दिल आदमी। नेशनल हाईवे पे जिस तरह पानी आ गया, वो मनाजिर आप देख रहे हैं, शायद देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मौत का ऐलान है कि हर तरफ पानी है। अब हमारी गाड़ियां भी वहां तक नहीं जा पा रही हैं जहां तक पहुंचनी है। इस वक्त हमारे 25 ट्रक जो फंस गए थे, जो रात में निकले थे दादू के लिए, मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर का कि इनकी टीमों की वजह से वो जैसे तैसे उनके शीशे टूट गए, उनकी लाइटें टूट गई, लेकिन जैसे तैसे निकाल के वो उस मंजिल की जानिब इन्होंने SSU के जो हमारे DIG हैं, हमारा फखर है सिंध का मकसूद मेवन साहब, इनकी टीम ने वहां पहुंचाया। और मैं इस वक्त एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। देखें, जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं वहां पर देखो, 2010 के सैलाब में हमने जो काम किया है, जो मेडिकल कैंप्स लगाए, डिटेल हमारे पेज में देख लें। हमने अपनी लाइफ में ऐसे पांव के ऊपर जख्म नहीं देखे थे कि जिनके अंदर से कीड़े निकल रहे हों। मुझे नहीं मालूम ये कौन सी आफत है, कौन सी बीमारी आई है, क्या मुसीबत है इसके अंदर। और ये बच्चे, मासूम बच्चियां, आप देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और वो बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपने बच्चों को बचाएं कि ये सब चीजें करें। इस वक्त हम एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जिस तरह नश्तर पार्क में 25-25 हजार बोरे राशन पैक हो रहा है, और SSU लेकर उसको पहुंचाएगी एयरफोर्स, और एयरफोर्स बाय एयर पहुंचाएगी उन मुतासर इलाकों में। राशन पका हुआ खाने का ऑपरेशन अलग चल रहा है, ये अलग है। इस वक्त हमने सर से रिक्वेस्ट की है कि देखें, इनका जितना कंट्रोल है सिंध में, हम उसके मुकाबले में, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो छोटा सा इदारा है। तो हम एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें तकरीबन 100 डॉक्टरों की जरूरत है। आप किसी भी अस्पताल में जॉब करते हैं, 3 दिन की अगर छुट्टी ले सकते हैं, और आपकी छुट्टी लेने से किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी बड़े कॉलेज से हैं, जिना से हैं, कहीं से भी हैं, आप यहाँ SSU से रब्ता कर लें, हमसे रब्ता कर लें। हम 100 डॉक्टरों को 3 दिन के लिए लेकर जा रहे हैं दादू। वहां पर बहुत बड़ा कैंप लग रहा है। हम कोशिश करेंगे, करोड़ों रुपए की दवाइयां होंगी उसके अंदर, आपको ले जाना। हम आपको महंगी तरीन गाड़ियों में लेकर जाएंगे डॉक्टरों को यहाँ से। वहां पर आपकी सारी रिहाइश का इंतजाम DIG साहब करेंगे, VIP तरीके से बेहतरीन बंगलों में। वहां पर हम कोशिश करेंगे दिन में तकरीबन 20-20 हजार मरीजों को निपटाएंगे। हमारा टारगेट है 3 दिन में 60 हजार मरीजों को निपटाना है, बमय दवाई, और उनको कम से कम 15 दिन की मेडिसिन देंगे। यकीन जाने, अगर आप डॉक्टर हमारे साथ चलेंगे, परवरदिगार आलम इसका आपको बहुत अजर देगा। जो अगर आप हमसे कुछ मांगेंगे, कोई भी आपका हक़ ज़हमत है इन दिनों का, वो हम पे करेंगे, एडवांस पे करेंगे। और मैं एक बार फिर सर का क्यों शुक्रिया अदा करूंगा। जिस तरह चमन के बॉर्डर तक हमारा राशन ये लोग पहुंचा रहे हैं, आप यकीन करें कि 4 मोबाइलें खराब हो रही हैं, और जब वापस आ रहे हैं तो भी वो एज इट इज खड़ी हैं, और वो सिपाही बेचारे जैसे तैसे इस मुसीबत में उनको आगे बढ़ा रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज देंगे इस कैंप के हवाले से, मेडिकल के? सफर भाई, आपको अल्लाह इसका अजर देगा, जितना आप खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, कोशिश कर रहे हैं सर, आप लोग। और सिंध पुलिस पूरी आपके साथ है। IG साहब का ये खास हिदायत है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, कि जितनी भी हम सपोर्ट कर सकते हैं मुस्तहिक लोगों की, वो हम करें। अभी IG साहब के साथ डिस्कस किया कि मेडिकल की इश्यूज है लोगों को, तो हमें एक कोई बड़ा मेडिकल कैंप लगाना चाहिए। उसके अंदर जो भी लॉजिस्टिक इश्यूज होंगे, सिक्योरिटी है, लोगों को लेके आना है, वहाँ पे ठहराना है, वो हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलके करेंगे। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, सिंध गवर्नमेंट की, सिंध पुलिस पूरी आपके साथ है इस नए काम में। और इसमें मेरी तमाम लोगों से अपील है कि जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, वो अल्लाह के राह में अपना टाइम दें और अपनी एक्सपर्टीज दें। और जो लोग इवन उसकी पेमेंट लेके भी आना चाहते हैं, तो उसमें हमारा साथ दें, ताकि वो जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनको खाने को कुछ नहीं है और जिनको बीमारियों में दवाइयाँ कुछ नहीं है, हम वहाँ तक कुछ कर सकें। ये हमारा पहला मेडिकल कैंप होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जहाँ जहाँ पे बाकी इफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि एक बड़ा मेडिकल और कुछ छोटे मेडिकल कैंप लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। और कोई शर्माने की जरूरत नहीं किसी डॉक्टर को। भाई, आपका जो फीस है आपका राइट बनता है, शरई इखलाकी राइट है, आप लें, हम देंगे। और अगर मुनासिब समझे तो आज रात में 8 से लेकर 12 बजे तक वो डॉक्टर अगर नश्तर पार्क आ जाएंगे, वहां आके अपनी एंट्री करा दें, बात कर लें, डिस्कशन कर लें, हम मौजूद हैं सर, आप विजिट कर लें रात में, या SSU के दफ्तर है हसन स्क्वायर में, यहाँ आके अपनी एंट्री कराएं। हम आपके तमाम प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखेंगे। अगर आप ये तक बोलेंगे कि मैं अकेला सिंगल गाड़ी में जाना चाहता हूँ, आपको सिंगल गाड़ी दी जाएगी ड्राइवर के साथ, अच्छी बेहतरीन गाड़ी आप चलें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और याद रखिएगा, सर जो हमें लिस्ट देंगे दवाइयों की, करोड़ों रुपए की होगी, वो हम परचेज करके करोड़ों रुपए की दवाइयां देंगे। आफत बड़ी है। एक औरत अपने बच्चों के साथ आएगी ना, 4 बच्चों के साथ, तो वो एक पैनाडोल लेने नहीं आएगी, उसके बच्चे को हैजा भी है, क्योंकि वो पानी पी रहा है, वो वाला सैलाब वाला। और हैजे का रिजल्ट जब आता है, आपको पता है, पूरी पूरी बस्तियां चली जाती हैं। उसके बच्चे को खारिश भी है, उसके बच्चे को डेंगू भी है, उसके बच्चे को मलेरिया भी है। तो ये आफत है, इसमें आपको, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, डॉक्टरों की। इस वीडियो को इसलिए शेयर करना है कि आपकी वजह से किसी डॉक्टर तक ये मैसेज पहुंच गया और वो आ गया, तो इसका सवाब आपको मिलेगा। सर, मैं आपकी सिंध पुलिस को सलाम पेश करता हूं। मैं जिस तरह सुबह 6 बजे घबरा के इनको फोन किया, हमारी गाड़ियां, ट्रक आज टूट रहे थे, और मैंने सिर्फ इनसे रात में सर्विस इसलिए नहीं ली कि इनकी जिस तरह ये हमारी मदद कर रहे हैं, 30-30 मोबाइलें जा रही हैं उन 100 ट्रकों के साथ। मैंने कहा 25-25 ट्रक जा रहे हैं। परसों रात में जो 25 ट्रक निकले थे पलिजो साहब के पास, वो पहुंच गए। मैंने कहा ये दादू पहुंच जाएंगे, छोटे ट्रक हैं, सिर्फ 25 हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच सके।
और फिर जो आप लोगों ने मेहनत की, हमारी जैसे नींदें हम खराब आपके की साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत- और हम 24 घंटे हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर सिंध पुलिस का आईजी सिंध की हिदायत पे दिन रात काम कर रहा है। उसमें किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, राशन चाहिए, दवाई चाहिए, आप हमें बता सकते हैं, हम जहां से भी हो सकेगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आपका इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। फिर बता दूं, खैमों की बहुत जरूरत है। तकरीबन हमें इस वक्त 2.5 लाख खैमों की जरूरत है। आप अभी भी हम 10,000 खैमों का हमने निजामुद्दीन को ऑर्डर देने जा रहे हैं और वो सारी चीजें तय हो रही है। रेट काफी बढ़ गए हैं क्योंकि उनको आगे से कपड़ा नहीं मिल रहा है। 16,500 वाला टेंट अब हमें 20-22 हजार रुपए का मिल रहा है, लेकिन हम लिए जा रहे हैं और जहां भी लगा रहे हैं, अगर स्टेडियम में भी हम गए ना तो हमने जगह नहीं छोड़ी। तो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जेडीसी आपकी सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। नेशनल पार्क ग्रैंड राशन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सर के साथ भी मीटिंग चल रही है, इंशाल्लाह जल्द इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसको लाखों बोरों में लेकर जाएंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।